हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मैं हूँ प्रणाली और मैं हूँ धीरज और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। नहीं, ये साल्वे है आज के वीडियो के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग जब भी हमारी लव स्टोरी फाइनली हम लोग हमारी लव स्टोरी आपके साथ में रिवील करने जा रहे हैं, वो भी थर्ड पार्ट। तो इसलिए ये है प्रणाली साल्वे और मैं हूँ धीरज पाटिल। सो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ ये क्लिप आप देख लीजिए, जो हमारी फर्स्ट लव स्टोरी की एक क्लिप है और जो सेकेंड लव स्टोरी है। मतलब अगर आप लोगों ने नहीं देखी है अब तक, तो आप पहले थोड़ा समझ जाएं कि हम किस बारे में बात करने वाले और किसके आगे बात करने वाले। हम लोग ने एंड किया था कि घर पे कैसे कैसे ये सब सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आपको मैंने बताया था कि कैसे कैसे हम लोगों ने बहुत कुछ तिगड़म तागड़म करके अपने घर पहुंचे थे और हमको डर था कि घर पर किसी को पता ना चला हो। लेकिन उस दिन किसी को पता नहीं चला था। लेकिन उसके बाद से मतलब जो सो ऐसा ही हुआ था, जैसे हम लोग घर पर आए और किसी को घर की मम्मी को मैं डर डर के अंदर गई, देखा कि मम्मी का पहले मूड कैसा है। क्योंकि ना कभी भी अगर कहीं से मैं इनसे मिल के आती थी ना, तो सबसे पहले घर के अंदर घुसते बराबर मम्मी को देखती थी कि मूड अच्छा है या नहीं है। अगर मूड अच्छा होता था तो मैं समझ जाती थी चलो कुछ पता नहीं चला है। तो ऐसे ही देखा तो मम्मी का मूड ठीक था, मतलब क्योंकि वो घर पे कुछ ऐसा पता चला नहीं था। लेकिन उसके बाद से फिर जो हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, जो हमारे मतलब मम्मी के लिए अच्छा सोचते हैं, जो हमको अच्छा मानते हैं, तो उन्होंने घर पे बताना शुरू कर दिया। क्योंकि अब ये खबर थोड़ी सी मतलब मिलने लगे थे पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर शहर तो नहीं, हमारे जो जगह है वहाँ पर सब पता चलने लग गया था। और इसकी मम्मी को कॉल आने लग गए थे कि आपकी लड़की ऐसा वैसा, ये लड़का है। और इनका सिर्फ नाम पता था मम्मी को, मतलब कुछ देखा नहीं था उस समय। हाँ, मम्मी को मतलब बहुत दिनों तक पता ही नहीं चला था कि ये दिखते कैसे हैं। सिर्फ नाम पता था कि चलो इनको धीरू बोलते थे, वैसे पूरे मोहल्ले में धीरू, धीरज इनका नाम है लेकिन इनको धीरू नाम से ही हाँ अभी भी कई लोग इनको धीरू ही बोलते हैं। सो इनका नाम पता चला कि कोई धीरू लड़का है जिसके साथ प्रणाली घूमती फिरती रहती है, दिखती है कहीं पे भी। तो वो फिर मेरा घर से बाहर निकलना, मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, मम्मी को ये सब चालू कर दिया मम्मी ने मोबाइल में। जैसे कि मैंने हर बार आपको मतलब पिछले भी बताया है था कि हम लोग 15 दिन तक की बात नहीं। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत नहीं रह पाया था और मैंने कॉल कर दिया था, इसकी मम्मी ने कॉल उठा लिया था। तो मैं भी किचन में थी, इसने मुझे बाद में बताया था। और फिर उसके बाद में जो उसके साथ में हुआ था अभी आगे, क्योंकि कॉल उठाया, उन मम्मी से बात हुई और उन्हें हेलो करके बोला। हेलो करके बोला, मैं समझ गया, पहले मैंने बोल दिया था हेलो करके, और वो समझ गए कि ये मेरा ही कॉल है और ये मेरा ही नंबर। मैंने तुरंत कॉल काटा। उसके बाद जो इसके साथ हुआ है खुद ही बताया नहीं। मैंने बहुत मार खाया, मैंने इतना मार खाया ना, मेरी मम्मी मेरे पीछे संसी लेके भागी थी। वो भी गरम वाली संसी। मम्मी ने मतलब, और ये सब जितना भी चीजें हो रही थी ना, कि पापा को तो पता ही नहीं था मेरे है, उनको पता होता तो पता नहीं फिर क्या होता। तो बहुत मार खाया इनके चक्कर में मैंने। फिर ऐसा ना कई दिनों तक मम्मी का ये चलता रहा, रेस्ट्रिक्शंस लगाना, बाहर नहीं जाना। इवन मेरी कोचिंग्स बंद कर दी थी, कभी थोड़े दिनों के लिए मेरा स्कूल जाना बंद हो गया था। मतलब बहुत सारी चीजें हुई। और फिर ना मैं भी मतलब मम्मी मेरे को प्रेशर डालते रहे ऐसे कि ये सब काम नहीं चाहिए, कोई कौन है। पर मैं मम्मी को समझाती थी कि नहीं मम्मी, मेरे वो सिर्फ मेरा कोई ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं है, जस्ट फ्रेंड है मेरे, बाकी ऐसे कुछ मेरा है नहीं उनके साथ ऐसा कुछ। 15 दिन तक हम लोग ने बात नहीं करी थी। फिर मैं इसके पीछे सुबह जब मैं कोचिंग जाती थी तो नहीं, तो फिर मैं इनको इग्नोर करना मैंने स्टार्ट कर दिया था यार। और फिर इतने टाइम से यार मैं कुछ 6 महीने या 7 महीने ऐसा कुछ हो गए थे साथ में रहते हुए। कई सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, जो फ्रेंड सर्कल, जो मोहल्ले, ये सब कुछ प्रॉब्लम भी आई। तब भी हम लोग 6-7 महीने हो गए थे हम लोग साथ में रहे थे। जो आपके साथ स्टोरी हमने रिव्यू बताई है, आपको शेयर किया ही है। उसके बाद में ये मेरे को बिल्कुल इग्नोर करने लग गई। तो एक दिन मेरा दिमाग खराब हुआ। वो सुबह के 6:30 या 7 बजे की बात, मतलब जब हमारे ना कोचिंग ऐसे स्टार्टिंग में सुबह होती थी, जैसे मैथ्स की कोचिंग हो गई, तो हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके साइकिल से जाया करते थे। और हमारे आमला में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंडी होती थी। इतनी ठंड में हम लोग ऐसे अकड़ जाते थे ऐसे हाथ हमारे, और हम लोग कोचिंग जाते थे। तो ये उनकी अपाची न्यू ली थी इन्होंने उस टाइम, क्योंकि पहले तो आपको बताया था मैं पैदल आया था, मेरे को याद है।
पैदल पैदल आया था। इसने क्या किया कि मैं इससे बात कर रहा, इसको रोक रहा, इसकी फ्रेंड और एक साथ में थी, नाम नहीं बताएंगे, तो मैं इसको रोक रहा था, ये नहीं रुक रही थी, मैं टोटल इग्नोर कर रही थी, आगे जा रही थी, बहुत डरी हुई थी, आगे जा रही थी और ये मेरे को देख रही थी और ऐसे गोलू मोलू से बिल्कुल गोलू मोलू जैसे देखती भी नहीं, तो ऐसा है ना कि अब क्या बोल सकते हो उसमें, गुस्सा या प्यार, तो ऐसे से देखती थी। तो फिर मैंने उसको देखा, फिर उसको मैंने बोला कि क्या है, बात क्यों नहीं कर रही है, क्या हो गया ऐसा, तो ये मेरे को इग्नोर कर रही, बात ही नहीं कर रही। तो फिर मैंने बोला यार कि अब ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया, मतलब कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, अपना जो मोबाइल था वो रोड पे मार दिया। और उस टाइम पे ना इनके पास में वो कीपैड वाला मोबाइल हुआ करता था, मतलब टच स्क्रीन वाला नहीं आया था ना उस टाइम, टच स्क्रीन वाला आया ही नहीं था मोबाइल। मेरे पास सबसे अच्छा मेरा मतलब टॉप मोबाइल था जो उस टाइम पे जो चलता था ना, अच्छा मोबाइल था, वो था वो जिसमें बहुत सारी छोटे छोटे बटन्स नहीं होती थी, वो ऊपर स्क्रीन होती थी। हाँ वैसे मेरे पास माइक्रोमैक्स का मोबाइल था, उस समय ब्लैकबेरी का उसने कॉपी किया था, वो वाला मेरे पास मोबाइल था, मैंने उठा करके फट से तोड़ दिया इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर ने साइड में। तो फिर ये रुकी, फिर हमारी वहाँ से फिर हम लोगों ने वहाँ पे पूरी सीन मेरी मम्मी का बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा बोल रही है, सब लोगों ने घर पे फोन कर करके बताया है, सारी चीजें मैंने भी बताया मेरे को कि ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला देख यार ये सब चीज तो चलेंगी, इग्नोर कर, क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद में इसने उस दिन से हमारी थोड़ी देर बातचीत, मतलब फिर ऐसा फोन पर तो पूरी बंद ही थी बातचीत। फिर कभी मैं ट्यूशन जा रही हूँ, कोचिंग जा रही हूँ, कभी स्कूल जा रही हूँ, तो इनका कभी ऐसे दूर दूर से देख देख के हम लोग खुश हो लिया करते थे। अच्छा उस बीच में 15 दिन के बीच में तो मैं क्या करता था, मेरे को इसको देखना रहता था, तो मैं इसके घर के आइट साइड से जाता था। तो मेरी आदत थी गाड़ी पता है ये है ना। और उस टाइम पे इन्होंने अपाची जो इनकी फेवरेट बाइक थी वो ले ली थी। मतलब पहले तो स्कूटी से जाया आया करते थे और उसके बाद फिर इन्होंने अपाची भी ले ली। और मैंने भी एक स्कूटी मम्मी ने, मेरे पापा ने मेरे को दिलाई थी, वो थी स्कूटी पैक प्लस, जो पिंक कलर की। आपको दिखाया भी है उसमें, हमारे कई वीडियोस में आपको दिखाया कि हमारी पुरानी स्कूटी है, हमारे भोपाल वाले व्लॉग्स में आप लोग देखना, आपको दिखेगी। तो वो वाली स्कूटी, फर्स्ट स्कूटी मेरे पापा ने मेरे को दिलाई थी, तो वो स्कूटी मैंने ली और उसके बाद इन्होंने भी वो गाड़ी ली थी। ठीक है, गाड़ी का हो गया, इसको ले लिया हम दोनों ने, गाड़ी भी ले ली, स्कूटी भी ले ली। अब मैं इसको क्या करता था, हॉर्न बजाया करता था, तो इसको पता चल जाता था। इनके हॉर्न को पता है ना, कितनी भी गाड़ियां हो जाए, मतलब हजारों गाड़ियों में से इनका हॉर्न में पहचान लेते। तेरे घर की तरफ गाड़ी कितनी आती थी? तो कई चार गाड़ी तो आती होंगी वहाँ पर। 4 गाड़ी में भी इनका हॉर्न में पहचान लेते। आमले के पता है सबसे भीमनगर के सबसे कोने में घर था इसका, उधर उसके इसके घर के बाद एक भी घर नहीं थे, एक भी घर नहीं, सीधे पटरी है डायरेक्ट। और बता रही कि बहुत गाड़ी आती थी, मेरी गाड़ी आती थी और किसी की गाड़ी नहीं आती। ढेर लड़के आते थे, कोई ढेर लड़के आते थे, ढेर लड़के आते थे, सिर्फ हॉर्न मार मार के जाते थे मेरे सामने से। हाँ ठीक है भाई, आते होंगे भाई, हवा में मार के जाते होंगे। तो उसके बाद में मैं आता था तो ये समझ जाती थी, फिर मैं दौड़ दौड़ के जाती थी सामने कि अरे चलो दिख जाएंगे, चलो दिख जाएंगे। तो फिर हम लोग थोड़ा देख भी लेते थे, उतने में हम लोग खुश हो जाते थे, चलो बात तो हो ही नहीं रही है फोन पे। फिर कई दिनों तक ऐसी चलते रहा, ऐसी बात होती नहीं थी। फिर थोड़े दिनों बाद मेरे पापा ने मेरे को मोबाइल भी दिलवाया था, जब मैं मतलब 8th से तो हम लोगों का अफेयर स्टार्ट हुआ था ना, 8th स्टैंडर्ड से। तो फिर जब मैं 10th में गई तो मेरे पापा ने मेरे को मोबाइल दिलाया। हम आपको बता दें कि हमने 1 साल से क्यों नहीं लव स्टोरी डाल पाए थे, इसीलिए क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रही, हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा डीप फॉल है कि हम लोग इन सब चीज़ों पे कंटिन्यू नहीं रह पाते। हम लोग सोचते हैं करने का, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है। तो फाइनली आज 13 यानी कि इस महीने में कुछ स्पेशल है, इसीलिए हम लोग ने ये लव स्टोरी का ये वाला 3rd पार्ट डाला है। आप लोग गैस कर सकते हो तो गैस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सभी को पता हो, हमें भी यानी कुछ लोगों को बताया भी, हमने रिवील नहीं किया है अभी तक कि कौन सी डेट है और क्या है, वो भी हम जल्दी आप लोगों को बताएंगे। मतलब इतने सालों से हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, 13 सालों से वीडियोस बना रहे हैं, 13 साल हो गए। इस महीने में तो नहीं हुए हैं, वो तो मार्च के समय यानी वैलेंटाइन डे के समय फरवरी में हमारे को 13 साल हो गए हैं रिलेशन में रहते रहते। 13 नहीं, ज्यादा ही हो गए, 13 साल से ज्यादा हो गए, यानी कि कुछ महीने ज्यादा हो गए, मगर 13 साल हो चुके हैं।
सो उसके बाद में पापा ने जैसे मोबाइल लेकर दिया तो हमारा पहले जितना मम्मी जैसे एक एक पैसा गिन के रखती थी ना, तो वैसा अब थोड़ा कम, थोड़ा मतलब ज्यादा तो अभी भी वैसा ही था, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया था। ये मेरे को पता है, यानी कि कभी भी मेरे को कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ती थी ना, तो मेरे को कभी मना नहीं किया मैंने कि इसके मुंह से नहीं भले नहीं कर पाती थी, यानी कोई चीज़ कर पाती थी, कोई चीज़ नहीं, मगर इसके मुंह से नहीं मैंने वर्ड नहीं निकलता था। जैसे कि इससे होगा भी नहीं ना, तो जैसे मैंने इसको बोल दिया कि अरे यार आज मेरे को 1000 रुपये की ज़रूरत है, तो ये क्या करती थी कि मेरे को उस जैसे उस इसने तो मैं उससे कब तक दे देंगी तुम, तो ये मेरे से बोलती थी कि आपको मैं यानी शाम तक के देती हूँ, और नहीं हो पाता था ना तो दूसरे मैं देती हूँ ना, यानी मना नहीं करती थी। अब उसके लिए पता नहीं क्या क्या करती होंगी वो, फिर उसके लिए उसने क्या सिचुएशन पर, क्योंकि हर बार इसने 1000-2000 तो यानी कि कभी इसने मेरे लिए ऐसी कोई चीज सोची नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा पैसा है, ये हर समय मेरे को कभी कोई चीज नहीं तो मैं ये सब इसलिए कर पाती थी क्योंकि ये भी मेरे लिए उतना ही करते थे यार। कुछ नहीं करता था मैं, क्या करता था मैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो इनकी तरफ से मेरे को जो प्यार मिलता था ना, जो वो मिलता था, अब कई लोग ये बोलेंगे कि पैसा दे रही थी इसलिए प्यार था, ऐसा नहीं है यार। क्योंकि एक इंसान की वो समझ में आ जाती है कि कौन इंसान आपके लिए कितना सोचता है, कौन इंसान आपके लिए बेटर है। सबसे पहली बात एक चीज, क्योंकि ये एक ही लड़के, यानी कि आज तक के इसका एक ही बॉयफ्रेंड रहा है, मेरे फर्स्ट एंड लास्ट, हाँ यही है। तो यानी कि मैं जो था इसके लिए एक परा बोले तो एक के परे होते तो यानी कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है। और मेरे को ना मतलब उस टाइम पे, अब मुझे क्या, जो प्यार में होंगे मतलब जो लव बर्ड्स होंगे, वो सब जो लड़कियां होती स्पेशली उनके, वो ना जो उनका बंदा होता है, मतलब उसके लिए ना पूरा ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए क्या कर लूं, मैं इसके लिए कहाँ से क्या नहीं ला लूं, मतलब वो जो फीलिंग रहती है ना उस टाइम पे, मेरे को इनके अलावा कोई दिखता ही नहीं था, कोई नहीं। तारीफ आगे हो गई हो तो अपन आगे स्टोरी कंटिन्यू करें। चल नहीं तो मैं वही बता रही हूँ कि उस टाइम पे मतलब ये मेरे लिए सब कुछ थे, और आज भी सब कुछ है। मतलब मम्मी पापा ऑब्वियसली हैं, लेकिन ये भी मतलब मेरे लिए ऐसा है कि अब इनके अलावा और कुछ नहीं है लाइफ में। हाँ, तो आगे करें कंटिन्यू। तो वही चीज मैं आपको बता रही थी कि मोबाइल पापा ने दे दिया, वापस से शक होने लगा। उस टाइम तक मम्मी नॉर्मल हो गई थी कि चलो अभी कोई कुछ नहीं है इसका। उसके बाद फिर मम्मी ने वापस से मेरे से पूछना चालू किया, प्रेशर डालना चालू किया, खरो खरो सांग तुझे कोई आए का गाहे। हम लोग मराठी बोलते थे घर में, खरो खरो सांग करूँ तो ये हाथ पाए तोड़ दूंगी, नहीं तो अब अगर मम्मी देखेगी ना ये वीडियो तो खूब हंसेगी। तूने देखो एक बार जलाया है कि मम्मी ने मारते मारते समय, एक बार तूने मेरे को बताया था कि चटका लगाया था, जलाया नहीं, वो ऐसा हुआ मम्मी का कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर भी ऐसा आने लगा, लेकिन फिर मैंने मम्मी को समझाया, मार खा खू के जैसे भी समझ तो आगे होंगे, मतलब मम्मी पूरी समझ गई थी कि ये लड़की ये पोट्टी झूठ बोलती। मेरी मम्मी बोलती तू पोट्टे तू खडक खरं सांग, तू मला खरं सांग। ये बहुत चुलबुले है, जैसे आपको अभी भी पता है कि अभी भी ऐसे ही हैं। तो उस टाइम पे इनको बहुत इच्छा थी कि ये मेरे घर आए अब क्योंकि फोन पे बात हो गई, मिलना भी हो गया। अब इनको थोड़ा कि इसका घर कैसा है, ये कैसे मतलब क्या कहाँ कैसे रहते हैं। मेरे दिमाग में चलता था कि क्रिश्चियन लोग का कैसा क्या है, घर रहता है। यानी इससे तो मिल लिया मैं, और मेरा जो एक फ्रेंड है वो भी क्रिश्चियन ही था, तो मैंने कुछ आइडिया लगाया था। अब इसके यहाँ पर क्या हुआ था ये बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा। मेरे घर पे ना मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि फ्रिज जो था वो खराब हो गया था मेरे घर का, कुछ कंप्रेसर का उसमें प्रॉब्लम आ गया था। तो अब मेरे पापा को ये पता है कि कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ गया था। क्या हुआ था कि इसके यहाँ फ्रिज खराब हो गया, तो मेरे को ऐसा चीज पता चली, तो मैंने इसको बोला कि देख मैं तेरे घर आता हूँ, तो तुम कैसे होंगे, कैसे करोगे, तुम क्या करोगे, नहीं कोई आने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं आता हूँ। फिर बोलती नहीं आ जाओ ना, आ जाओ कोई नहीं बोले मैं संभाल लूंगी, बोले नहीं। फिर मैंने मना करने लग गया, नहीं यार नहीं आता हूँ, कहीं तेरी मम्मी को, तेरे वैसे भी इसकी मम्मी बड़ी डेंजर टाइप की थी, यानी कि अलग बिल्कुल डेंजर ही लगती है, तो भले अंदर से सॉफ्ट है, नहीं यार मैं नहीं आता है। फिर ये बोलने लगी नहीं। फिर मेरी साली भी थी, तो आ जाओ ना, कुछ नहीं होता ना, हम देख लेंगे, बोले। कैसे करूँ भाई, जिस दिन पहला दिन जो था, इसके कुत्ता भी था, बिट्टू हमारा, वो कुत्ता नहीं है, बिट्टू है, वो कुत्ता ही था, बिट्टू हो ना, बिट्टू था। हाँ। और वो इतना खतरनाक था ना, किसी को भी काट देता था। तो मैंने इसको पहले बोल दिया था,
कैसे हमने सिखाया था। वो पता है कैसा था कि जैसे कोई रास्ते में से जाते और पीछे से पकड़ता था ऐसा करके मेरे पीछे, यानी जो कुछ लोगों को देखा तो ये पीछे से जाके पकड़ता था, तो मेरे को बड़ा डर लगता था। मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि मैं आऊंगा तेरा कुत्ता बंधा रहना, यानी कि तेरा बिट्टू बंधा रहना चाहिए, तो भैया तेरा भाई बंधा रहना चाहिए। हाँ, भाई था। हाँ, तो वो बंधा रहना चाहिए भैया। तो मैं गया, मेरा जो फ्रेंड था, बहाना में हमारे पास में क्या था, फ्रिज सुधारने का। तो भैया मैं गया, पहले वो गया, अच्छा वो गया, उसने अरे क्या होता, कुछ नहीं होता चलना भाई, मैं हेल्पर बन के गया था। तो गए भाई वहाँ पर बैठे, सामने पानी लेके आई, ये नहीं आई, वो साली पानी ले, जो मेरी साली साहिबा है वो पानी लेके आई, देख रहे मेरे को देख के हंसी। अब इसके उस टाइम में हंसी भी कंट्रोल नहीं हो रही हमारी। मम्मी को कुछ पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नॉर्मल। तो मम्मी ने इनको कभी देखा नहीं था ना, सबसे मेन चीज थी, मेरे को देखा नहीं, तो इसको भी नॉर्मल तरीके से मेरे को, यानी उनको क्या पता कि कौन है, और बेटा सब बढ़िया और हमारी हंसी सिंपुल में एक दूसरे को देख के खूब हंस रहे। तो तुम और और इनका चेहरा उस दिन देखने लाया कि मम्मी से बात कर रही, इनको डर लग रहा कि बाप रे क्या होगा, क्या होगा। हाँ, मैं यहीं रहता ना, इधर ही भीमनगर में, तो मुझे पता चला कि यहीं पर नाम हम नहीं पूछा, ये बात अच्छी हुई थी, नाम पूछ लेती तो पूरा फुल पट्टे खुल जाते थे, नहीं पूछा। फिर उसके बाद में बड़े डरते डराते भैया जहाँ किचन में था, तो अब एक्साइटमेंट, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा और फिर किचन था। तो गए, मिलना हुआ, बातचीत करना हुआ। अंकल नहीं थे उस समय, यानी ऑफिस मेरे ख्याल से बैंक गए थे। हाँ, तो गए, मिले, तो काफी अच्छे तरीके से मिल लिए, बातचीत हो गई। ऐसा रिलैक्स फील हुआ कि यार कोई चीज नहीं हुई, नॉर्मली सब कुछ फील हो गया। और हम लोग जब घर वापस आए तो मे भी हम लोगों ने यार वहाँ पर एक डेढ़ से 2 घंटा किया। फिर दूसरी बार जब जाने का मौका है तो मैंने बोल दिया भाई मैं नहीं जाता। मैंने बोला खबर हो जाएगी, क्योंकि फिर दूसरे दिन दूसरा और काम करने आता, मतलब मैं नहीं जाता भाई, तू किसी और को भी ले जा, मेरे को नहीं लग रहा था, और ये बुला ही रही थी। तो ये था मिलने का, बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मतलब मम्मी इनको जानने लग गई, मम्मी को लग रहा था कि ये लोग लड़का बहुत अच्छा है, बातचीत करने में कितना अच्छा है लड़का, और साथ में जो भैया थे वो भी, उनका भी नेचर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग बड़ी प्यारी प्यारी मीठी बात कर रहे थे, बनावटी बातें करते थे। और मेरी मम्मी मतलब वैसा नहीं, एकदम सीधी है, ऐसा उनको समझ में नहीं आता एकदम कि कौन बहुत चालाक है और कौन क्या होगा। चालाक तो रहते ही है भाई, चालाक तो बनना ही पड़ेगा ना। पता है वो सारी चीजें हुई। एक किस्सा और आप लोग के साथ में हम लोग जल्दी ही शेयर करेंगे कि एक टाइम ऐसा आया था कि मतलब ये सब तो चालू हो गया, घर पे थोड़ा बहुत आना जाना इनका, नॉर्मली ऐसे कोई काम रहता था तो ये आ जाते थे, ऐसा हल्का सा चालू हो गया था। और फिर कुछ दिनों बाद ऐसा भी हुआ कि मैं अपनी खुद की मैंने जान लेने की भी कोशिश की इनके लिए। और ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था ना, ये सब कुछ आपको हम लोग आने वाले पार्ट में, 4th पार्ट में बताएंगे। इतनी सारी उस दिन मैं पहली बार घर में घुसा था, उठाया था और बाहर, मतलब किसी से डरे भी नहीं कि कोई काम से नहीं। वो आगे नेक्स्ट वाली स्टोरी में है, तो जल्दी हम लोग आप लोग के साथ में वो शेयर करने वाले हैं। आपने पहली, दूसरी, तीसरी ये मतलब आपको यहाँ तक पता चल गया कि इनकी एंट्री मेरे थोड़े घर में कैसे हुई, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था आगे, और बहुत अच्छी चीज की। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने इतनी बड़ी चीज है नहीं की, मे भी सब लोग बोलते हैं रियल बात है भाई, हाथ काटे, हमने कभी हाथ नहीं काटे, तेरा दिखा, हम लोग ने कभी हाथ नहीं काटे, हम लोग ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, कभी नहीं। हमारे खुद के ऐसे कभी झगड़े नहीं हुए, मतलब हुए हैं 1-2 बार, पर ऐसे कभी नहीं हुए कि हाँ तेरे ये बहुत गलत चीज लगती है यार। ये जो हाथ काट, मैं कई लड़कियों के हाथ में देखता हूँ या लड़कों के हाथ में देखता हूँ, जला लेना, हाथ काट लेना, ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत हर्ट करती है। ये लाइफ के ऐसे पल आपके साथ में, जैसे कि वो लड़का रहा तो ठीक है या लड़की रही तो ठीक है, मगर ये जीवन भर आपके साथ में निशान रहेगा वाला है। और आपके मम्मी पापा भी बेचारे कितने, यानी कि जब शादी होती होंगी या आपसे कोई नया अनजान बंदा मिलता होगा, तो यार वो उनके उस पर क्या, जैसे मम्मी पापा के उस पर क्या पड़ता होगा कि यार ये क्यों चीज, यानी कि
ठीक है ना, प्यार करते हो करो, मगर शरीर को या किसी और को हर्ट ये दिखता है ना तो बहुत गंदा सा फीलिंग आती है, और फिर उसको छुपाने के लिए कुछ और करते हैं। और जिसने भी ये सब चीज़ करी है ना, तो प्लीज़ मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि सबको मत दिखने दो, उस पर कुछ टैटू बना लो या ऐसा कोई चीज़ कर लो कि जिससे वो सबको नजर ना आए, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना वो सिर्फ आपकी नहीं होती है यार, बहुत हाँ, आपकी पूरी फैमिली उसके अंदर क्योंकि इन्वॉल्व होती कल में है। जैसे कि हो सकता है वो लड़का आपके साथ में हो या लड़की हो, वो आपसे जब दूसरे से किसी से शादी हो तो जब वो दिखेगा तो वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे कि यार आप ऐसा कुछ कर सकते हो, या जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो प्रभु ने करी थी। हाँ, ये बहुत गलत चीज है, जो गलत नहीं, चीज है। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने ये सब चीजें हाँ, नहीं करना बहुत चाहिए था। समझाना पड़ा, क्योंकि उस समय तो नहीं समझाया था मैंने उसको कुछ दिन, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे कि ऐसे सिचुएशन में भी हमने किस तरीके से हैंडल किया था और किस तरीके से यहाँ तक आए थे। और सबसे पहली बात, ये क्रिश्चियन है और मैं हिंदू हूँ, तो यही जो सब चीज़ है ना, इसको ले करके हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े और आज साथ में आए। और आज भी हमारी प्रॉब्लम, आप लोगों से, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो जोश में ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, ऐसा सब बोलते हैं, सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो। अगर आप किसी लड़की के साथ हो रिलेशनशिप में या लड़के के साथ हो रिलेशनशिप में, तो अगर आप सच में उसके साथ आगे भी रहना चाहते हो तभी अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओ, अदरवाइज मत बढ़ाओ, क्योंकि किसी की भी लाइफ के साथ आपको खेलने का कोई भी हक नहीं है। सो ये हम लोग बोलना चाहते हैं जेन्युइनली हमारी तरफ से। और लाइफ में कभी भी ऐसा पार्टनर चूज करो जो आपसे प्यार करे। आप उसको पसंद करना और प्यार करना दोनों एक अलग अलग, चाहत और एक प्यार अट्रैक्शन अलग चीज होती है और लव अलग चीज होती है। मैं भी तो उसको पहचानो यार। बीच में कभी कभार प्रेम को ऐसा बोलता तू प्यार नहीं अट्रैक्शन है ये। तो ये क्या चीजें होती है ना, कि कभी कभार ऐसी चीज होती है जो नहीं करनी चाहिए, कि यानी आपको जब आप आगे सही लॉयल और प्यार करना है तो उसको आगे बढ़ाओ लाइफ में यार। कुछ मतलब लोगों को ये मौका मत दो माँ बाप को बोलने का कि देखो एक के साथ तो नहीं था इसका, कईयों के साथ अफेयर था, ये बोलने का हमने आज तक मौका नहीं दिया अपने मम्मी पापा को। नहीं, मगर मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब मैंने किसी की लाइफ को हर्ट नहीं किया। मेरे आने के बाद, मेरी लाइफ में आने के बाद इन्होंने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करी, और जो इनके पहले जितने भी अफेयर्स थे उसमें इन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। नहीं, धोखा तो नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, लड़कियों ने इनको दिया है। वो बात नहीं, ऐसा नहीं, ज्यादा टाइम तक नहीं, आप हमको हो जाते थे ज्यादा, मगर एक ही लड़की थी, दिल साफ, सब कुछ साफ। और आज मेरे साथ में इतनी प्रॉब्लम मेरे साथ में है, कई सारी प्रॉब्लम हुई है, कई सारी चीज़ों में हम लोग अकेले, कोई भी नहीं है, बहुत खुश है, मजे से है, क्योंकि लाइफ के अच्छे पल हम लोग जी रहे हैं। अब हम ये अच्छे पल, मतलब हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमने हमारा बुरा वक्त नहीं देखा, हम लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। हम लोग आपके साथ में वो भी सब कुछ शेयर करेंगे। हम लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है, तब जाके अब हम थोड़े से स्टेबल हुए हैं, थोड़े से खुश हुए हैं, और आगे भी हम लोग ऐसी मेहनत करते रहेंगे। और हम लोग से, आप लोग से ऐसा रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसे हम लोग को देखते हो तो प्लीज़ अपनी लाइफ जर्नी अपने साथ ही शेयर करो, किसी को मत दिखाओ, प्राइवेट रखो। मगर ये जो पल होते हैं ना, देख करके जीने का मज़ा कुछ अलग होता है। कभी झगड़ा होता है ना, तो ये सब चीज़ को देख करके और प्यार बढ़ जाता है। सो हम लोग इस पार्ट को यहीं पर एंड कर रहे हैं, और आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ कि कई लोग हमारे वीडियोस देख करके अपनी पुरानी लाइफ जीते हैं, तो थैंक यू सो मच। हमें बहुत, कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियोस देखकर हम हमारे पुराने वक्त में चले जाते हैं। कई लव मैरिज वाले हैं, कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, लव मैरिज, अरेंज वाले भी है, जो ये सब चीज़ को देख रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो वो भी थैंक यू सो मच। हम लोग थैंक्स है आपके इतना प्यार देने के लिए, हम लोग को इस काबिल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और, कितने लोग हैं जो यानी कि लव मैरिज में यानी कपल रह करके और उसने सक्सेस किए हैं, प्लीज हमें कमेंट बताना कि रिलेशनशिप में रहने के बाद उनका जो रिलेशनशिप है वो शादी तक भी पहुंचा है। ये हम लोग कितने साल हो गए, क्या हो गया, हमें हमसे वो अपनी जर्नी शॉर्ट में हमारे साथ शेयर करना कमेंट्स में। और एक चीज, हम लोग इसमें गिव अवे रखने वाले हैं, तो इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, जितना इस वीडियो को आप लोग प्यार दोगे, तो हम लोग जो अच्छा लगेगा हमको, जिसका कमेंट, जिसका हमको ऐसा लगेगा कि यार ये सच में यूनिक कमेंट, आज अपने को पता, आज आपको अपने प्यार के लिए कुछ 2 लाइन लिखनी है, हाँ,
वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, वो copy-paste आपकी नहीं दिल होनी की चाहिए। बातें होनी चाहिए। और वो आपकी लाइफ से रिलेटेड, थोड़ी सी लाइफ से रिलेटेड हो और कहीं से यानी वो चीज़ हो, तो हम आपको फेसबुक और यूट्यूब और अपना इंस्टा पे हम लोग सब वहाँ पर भी आप लोग को शाउट आउट देंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम लोग आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं जो आप लोग को मिलने वाला है। जो भी इसका विनर होगा, एक लड़का और एक लड़की, जो भी दो हो सकता है, दो कपल ही हो जाए हाँ, मे बी। तो हम लोग आपके लिए ये चीज रख रहे हैं, गिव अवे रखा हुआ है। सो आपको कुछ नहीं करना है, 2 लाइन प्यारी सी अपने प्यार के लिए लिखना है, हम लोग के लिए लिखना है, अपने प्यार के लिए लिखना है, अब वो भी आपसे लाइफ से रिलेटेड। सो देखना चाहते हैं कौन कितना अच्छा लिखते हैं। आप कुछ भी लिखो, हमें जो भी कमेंट पसंद आता है हम लोग उस कमेंट को लेंगे और हमारी इंस्टा आईडी पर हम बताएंगे, प्रणाली म्यूजिक पर, कि कौन इसका विनर है। और हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बताएंगे कि कौन रहा इसका विनर, और हम लोग उसको बताने वाले हैं कब, 25 तारीख को। सो आपके पास में एक कुछ शनिवार तक के टाइम है, सैटरडे तक के आपके पास में टाइम है। आप फटाफट इस पर कमेंट करो और लोगों को भी शेयर करो। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का टारगेट है हमारा 1 लाख व्यूज। प्लीज करा दो, हाँ, 5000 भी लाइक रहे तो बहुत है। 1 लाख व्यूज मे बी, यानी कि अब तो इतना तो बनता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनता, 1 लाख की व्यूज चाहिए। तो आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच। हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।